नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरे YouTube चैनल और आप सबके अपने YouTube चैनल क्रिकेट जोन में पर। तो भारत ने कल एक शानदार जीत दर्ज की। न्यूजीलैंड के सामने 250 रन का टारगेट भारतीय गेंदबाजों ने शानदार तरीके से डिफेंड किया। जब मैंने इनिंग्स ब्रेक में वीडियो किया था तो मैंने कहा था कि 250 रन के स्कोर में मैच जीता जा सकता है। भारत ने रन थोड़े से भले ही कम बनाए हैं, लेकिन भारत के पास स्पिनर्स बहुत ही टॉप क्वालिटी हैं और स्पिनर्स के लिए मदद उस विकेट में मौजूद है। और भारतीय स्पिनर्स ने कल वाकई में कमाल कर दिया। वरुण चक्रवर्ती भारत की जीत के मुख्य सूत्रधार रहे, जिन्होंने 5 विकेट कर लिए और चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरे भारतीय गेंदबाज बने जिन्होंने 5 विकेटें हासिल की। उनका बहुत अच्छा साथ दिया अक्षर पटेल ने, जिन्होंने मात्र 10 ओवर में 32 रन दिए। कुलदीप ने, जिन्होंने 2 विकेटें हासिल की, उन्होंने भी 56 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने ली। रविंद्र जडेजा ने भी शानदार गेंदबाजी की, उन्होंने भी बिल्कुल एक एंड चोक किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के लिए। 1 विकेट उन्होंने भी लिया। तो सभी गेंदबाजों की, स्पिन गेंदबाजों की जो गेंदबाजी थी वो शानदार थी। हार्दिक पांड्या ने ओपनिंग स्पेल में रचिन रविंद्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण विकेट लिया। कल आपको याद होगा कि भारत ने हर्षित राणा को ब्रेक देके वरुण चक्रवर्ती को खिलाया था। भारत के पास मात्र 2 तेज गेंदबाज थे, हार्दिक पांड्या और मोहम्मद शमी। हार्दिक पांड्या ने रचिन रविंद्रा को पेविलियन भेजा और वो बहुत बड़ा विकेट था, क्योंकि रचिन रविंद्रा न्यूजीलैंड के स्पिन के खिलाफ मेरे हिसाब से वो सबसे अच्छे बल्लेबाज हैं। वैसे तो न्यूजीलैंड के बाकी बल्लेबाज भी स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन रचिन रविंद्रा, क्योंकि वो एशियन कंडीशन में काफी तैयारी करते रहे हैं भारत के दौरे से पहले, तो वो काफी बेहतर तरीके से स्पिन को खेलते हैं। उनका विकेट ओपनिंग स्पेल में ही मिल जाना ये भारत के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। उसके बाद जब भारतीय स्पिनर्स ने दोनों एंड से गेंदबाजी शुरू की तो न्यूजीलैंड के लिए स्ट्राइक रोटेट करना भी बहुत मुश्किल हो गया। केन विलियमसन ने एक एंड पकड़ के अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 81 रन बनाए 120 बॉलों में, लेकिन उनको भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करने में प्रॉब्लम हो रही थी। भारतीय गेंदबाजी इतनी शानदार थी कि 250 रन का जो टारगेट था न्यूजीलैंड के सामने, जिसमें उन्हें 5 रन प्रति ओवर रन बनाने थे, एक समय ऐसा आ गया था 25 ओवर के बाद कि रिक्वायर्ड रन रेट जो थी वो 6 रन से ऊपर चली गई और फिर धीरे धीरे वो बढ़ती रही और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर लगातार दबाव भी बनता रहा। तो 205 रन पर आउट हुई न्यूजीलैंड की टीम। भारत ने 44 रन से मैच जीता और भारत ने ग्रुप टॉप किया। इसका मतलब साफ है कि भारत का सेमीफाइनल अब ऑस्ट्रेलिया से होगा कल दुबई में ही, और दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच होगा लाहौर में 5 मार्च को, यानी परसों। तो अब जो है हम कल होने वाले सेमीफाइनल की बात कर लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान से यहां खेलने आ रही है, तो भारत को बिल्कुल एक एडवांटेज है दुबई में, क्योंकि भारत 3 मैचेस यहां खेल चुका है। लेकिन मैं इसमें ये कहूंगा कि भारत मतलब इतनी शानदार क्रिकेट खेला है कि भाई एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए भी क्वालिटी चाहिए होती है, और वो क्वालिटी भारत के पास है। पाकिस्तान भी तो अपने होम ग्राउंड में खेला था, उनके पास भी एडवांटेज था, वो तो नहीं उठा पाए। तो ये लोग जो कह रहे हैं कि एडवांटेज भारत को है, बिल्कुल एडवांटेज है, लेकिन उस एडवांटेज का फायदा उठाने के लिए भी टीम के पास क्वालिटी होनी चाहिए। एडवांटेज का मतलब यह नहीं होता कि आप मैच जीती जाओगे, जब तक आपको उस एडवांटेज का फायदा ना उठाना आए। और उस फायदे को उठाने के लिए टीम में क्वालिटी होना जरूरी है, टीम में स्किल होना जरूरी है, और वो स्किल भारत के पास है। कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि भारत के पास तो एडवांटेज है, भारत के लिए मैच जीतना बड़ा आसान है, और ये है, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, उन पर भी मैं आता हूं। लेकिन अब मैच की बात हम कर रहे हैं कि भारत दुबई में खेलेगा। भारत दुबई में 3 मैचेस खेल चुका है, वहां की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कमजोर है या ऑस्ट्रेलिया मतलब बहुत हल्का भारतीय टीम उसे ले लेगी। पहली बात तो वो ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया को कभी भी कोई टीम हल्के में नहीं ले सकती। इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीम है ऑस्ट्रेलिया, और हमें भी फाइनल्स में बहुत हराया है ऑस्ट्रेलिया ने। कौन भूल सकता है 19 नवंबर 2023 का वो वर्ल्ड कप फाइनल, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा दिया था
और हमारे घर में यानी भारत के घर में भारत को वर्ल्ड कप चैंपियन नहीं बनने दिया ऑस्ट्रेलिया ने। तो ऑस्ट्रेलिया तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड की सबसे सक्सेसफुल टीम है और ये जबरदस्त सेमीफाइनल होगा। लेकिन भारतीय टीम दुबई की कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ है। उस मैदान पर भारतीय टीम शानदार प्रदर्शन कर रही है, तो भारत के पास एक एडवांटेज तो बिल्कुल है। और ऑस्ट्रेलिया की टीम कई खिलाड़ियों की अनुपस्थिति से जूझ रही है। जो खिलाड़ी टीम में भी हैं उनको भी चोट लग चुकी है। मैं बात कर रहा हूं मैथ्यू शॉट की, जिन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अच्छी बल्लेबाजी की थी, अटैकिंग बैटिंग वो कर रहे थे, उनको चोट लग गई है। तो मेरे हिसाब से अब जेफ फ्रेजर मैकगर का एक ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास कि वो ट्रेविस हेड के साथ ओपन करें। उसके अलावा गेंदबाजी तो यंग गेंदबाजी है उनकी, तेज गेंदबाजी, जिसके लिए आसान नहीं होगा भारतीय टीम से निपटना, क्योंकि भारतीय टीम बहुत अच्छी फॉर्म में है। डॉशवर्स और स्पेंसर जॉनसन, उसके अलावा जो तीसरे पेसर है उनके, मुझे अभी उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो जो है यंग फास्ट बॉलिंग अटैक है, तो उनके सामने एक चुनौती होगी। स्पिनर में उनके पास जैम्पा है और ट्रेविस हेड को और ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी करनी पड़ेगी दुबई में, क्योंकि स्पिनर्स के वहां मदद मौजूद है। तो एक जबरदस्त सेमीफाइनल है और भारत को निश्चित तौर पे एडवांटेज है, क्योंकि भारत दुबई में खेल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है। और भारत ने वो स्किल दिखाई है कि भाई आपने किसी भी कंडीशन में डाली हमारी टीम को, भारत को, और वो उन कंडीशन में अच्छा प्रदर्शन करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि टीम के पास वो क्वालिटी है। तो भारत के पास निश्चित तौर पे वो एक फॉर्म है, वो एक मोमेंटम है और शानदार प्रदर्शन भारत कर रहा है। दूसरी चीज, अब भारत की प्लेइंग 11 पे अगर मैं चर्चा करूं थोड़ी सी, तो 4 स्पिनर का एक फॉर्मूला तो भारत ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनाया था लास्ट मैच में, मुझे लगता है भारत इस मैच में भी वही अपनाएगा, क्योंकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस दुबई में निश्चित तौर पर मौजूद हैं। और भारतीय स्पिनर्स की जो क्वालिटी है वो हम वक्त वक्त देखते रहते हैं। और इंडियन स्पिनर्स मतलब जब अपनी फॉर्म में होते हैं तो कोई भी बल्लेबाजी लाइनअप उनके सामने धराशायी हो जाती है। मतलब इंडियन स्पिनर्स की क्वालिटी इतनी शानदार है। तो मुझे लगता है कि 4 पेसर का जो एक फॉर्मूला है वो कल भी अपनाया जाएगा। और वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरीके से शानदार कल गेंदबाजी की, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस किया, 5 विकेटें उन्होंने हासिल की। ऑस्ट्रेलिया के लिए उनकी मिस्ट्री से निपटना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत के लिए जो सबसे बड़ा खतरा कल है मेरी नज़र में, वो आप सब जानते हैं कौन है, वो है ट्रेविस हेड। ट्रेविस हेड ने WTC फाइनल 2023 में शतक लगाया भारत के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया वो WTC फाइनल जीत गया। फिर वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने 100 किया और अभी BGT में भी उन्होंने 200 किए भारत के खिलाफ। तो ट्रेविस हेड हमेशा भारत को परेशान करते हैं। कल भारतीय टीम चाहेगी कि ट्रेविस हेड को जल्दी से आउट किया जाए और ऑस्ट्रेलिया को प्रेशर में लाया जाए। तो एक जबरदस्त सेमीफाइनल होगा। एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया, क्योंकि भारत के पास वो फॉर्म है, वो मोमेंटम है और भारतीय टीम शानदार क्रिकेट खेल रही है। तो एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया के पास है। अब मैं उन लोगों पे आ जाता हूं जो ये कह रहे हैं कि यार भारतीय टीम को तो ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, भारत को तो एक एडवांटेज मिल रहा है क्योंकि दुबई में भारत खेल रहा है और वहां की पिचेस का भारत को अंदाजा है, ये सारी चीजें। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि अगर एडवांटेज मिल रहा है तो उस एडवांटेज का फायदा उठाना भी टीम को आना चाहिए। उसके लिए स्किल होना चाहिए, उसके बाद उसके लिए क्वालिटी होनी चाहिए और वो स्किल, वो क्वालिटी भारत के पास है। अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में भी खेल रही होती तो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस ऐसा ही होता। क्यों होता? क्योंकि भारत के पास वो स्किल है, वो क्वालिटी है जो हर कंडीशन में अपने आप को ढाल लेते हैं हमारी जो टीम है वो। उसके बाद मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट से और खास तौर से इंग्लैंड के नासिर हुसैन से, जो लगातार ये बात बोल रहे हैं कि भारत के पास एडवांटेज है और जो ICC है वो भारत को फेवर कर रहा है। तो दुबई में 3 मैचेस खेलने का जो एडवांटेज है वो भारत के पास है, लेकिन उस एडवांटेज का फायदा उठाने का स्किल भी तो भारत के पास है ना। किसी भी कंडीशन का फायदा उठाने के लिए जो स्किल चाहिए होता है टीम में, वो भारत के पास है। अब इंग्लैंड इतना क्रिकेट खेला है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाद जिस टीम ने पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है रिसेंट पास्ट में, वो इंग्लैंड है। तो इंग्लैंड ने क्या किया पाकिस्तान में? क्या किया इंग्लैंड ने?
भाई उन्होंने वहां पे टेस्ट मैचेस खेले हैं, T20s खेले हैं, और अभी चैंपियन ट्रॉफी भी उन्होंने वहां खेली। पाकिस्तान में खेलने का अनुभव होने के बावजूद भी इंग्लैंड उस एडवांटेज का फायदा नहीं उठा पाया। तो एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास भी था, तो एडवांटेज का फायदा इंग्लैंड ने क्यों नहीं उठाया? तो ये सर बातें हैं। सच्चाई ये है कि इंग्लैंड के पास वो स्किल की कमी दिखी स्पिन कंडीशन में, स्पिन गेंदबाजी को टैकल करने की स्किल की कमी दिखी इंग्लैंड के पास इस टीम में। और दूसरी बात, उन्होंने सिलेक्शन भी गलत किया। वो 6-6 तेज गेंदबाज लेकर चले गए पाकिस्तान, तो उन्होंने टीम का सिलेक्शन गलत किया। अब जब टीम का सिलेक्शन आप गलत करेंगे, जिन कंडीशन में आप क्रिकेट खेल चुके हैं उसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो फिर दूसरी टीम जिसने अच्छी तरह से तैयारी की है, जिसके पास स्किल है, जिसके पास क्वालिटी है किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढालने की और मतलब कंडीशंस का फायदा उठाने की, आप उस टीम को मतलब नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। तो नासिर हुसैन और माइकल आर्टन, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि मतलब खुद की टीम के पास दम नहीं है और दूसरी टीम की सफलता पर हमेशा इन्हें टेढ़ी नजर करनी है। ये पिछले साल T20 वर्ल्ड कप में भी 2024 में मतलब गयाना में जब इंडिया सेमीफाइनल खेल रहा था, उसमें भी यही सब बोल रहे थे। लेकिन ये भूल गए कि गयाना में जब टॉस हुआ तो टॉस इंग्लैंड ने जीता था। उस सेमीफाइनल में भी टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय जॉस बटलर का था। अरे तो क्यों नहीं की बल्लेबाजी वहां पे? मौका तो तुम्हें मिला था वहां पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का, तो क्यों नहीं की? क्यों नहीं की बल्लेबाजी? तो सीधी सी बात है यार, आपको कोई भी कंडीशन दे दी जाए, मैं इंग्लैंड के बारे में बात कर रहा हूं, इंग्लैंड को कोई भी कंडीशन दे दी जाए, इन पर दबाव बनाएंगे तो ये किसी भी कंडीशन में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में एक बड़ा एडवांटेज तो इंग्लैंड के पास भी था मेरी नजर में, क्योंकि इंग्लैंड में पाकिस्तान बहुत क्रिकेट खेल चुका है। और चैंपियन ट्रॉफी से पहले कई लोग ऐसा कह रहे थे कि यार इंग्लैंड तो पाकिस्तान बहुत क्रिकेट खेला है, वो तो बहुत रन बनाएंगे, यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। क्या हुआ? तो दूसरों की जीत पर आंख टेढ़ी नहीं करनी चाहिए, अपनी टीम पर ध्यान दो। टीम सिलेक्शन इंग्लैंड ने बहुत गलत किया था, बहुत वाहियात सिलेक्शन किया था। 6-6 तेज गेंदबाज वो लेके वहां चले गए। स्पिनर, एक ही स्पिनर था उनके पास, आदिल रशीद। जो गलती पाकिस्तान ने की अपने टीम के सिलेक्शन में, वही गलती इंग्लैंड ने भी की थी। वही रिहान अहमद को तो बाद में उन्होंने टीम में जोड़ा है, ओरिजिनल स्क्वाड में तो एक ही स्पिनर था ना उनके पास, और आदिल रशीद ने अच्छी गेंदबाजी भी की। लेकिन दूसरा स्पिनर, दूसरा फ्रंटलाइन स्पिनर इंग्लैंड के पास नहीं था, तो टीम सिलेक्शन तो उन्होंने भी गलत किया है ना यार। तो जो गलती है वो उस गलती को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। भाई भारत को पता था कि वो दुबई में खेलेगा, लेकिन उस चीज को भारत ने एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब उसका फायदा उठाने के लिए भारत ने उस तरह की टीम चुनी जो उन कंडीशंस में भारत के काम आए। हमारी टीम ने उस कंडीशन के मुताबिक टीम चुनी, 5-5 स्पिनर लेके भारत चला गया, जिस पर काफी आलोचना भी हो रही थी। लेकिन टीम मैनेजमेंट को पता था कि भाई हम कैसी कंडीशन वहां पे मिलने वाली है हमको, और हम उन कंडीशन में बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इंडियन टीम ने अपनी टीम का सिलेक्शन बहुत सोच समझ के किया, और उसी का नतीजा है कि भारतीय टीम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है वहां पे। इंग्लैंड ने, पाकिस्तान ने इतनी गलतियां की अपने सिलेक्शन में, और अब ये इंडियन टीम को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, जो लोग या जो टीम जो है अपनी गलतियों पे काम नहीं करती, अपनी गलती को नहीं सुधारती, और जो सिर्फ दूसरों पर ब्लेम लगाते रहते हैं, उस टीम का कुछ नहीं हो सकता, वो हमेशा हारते रहेंगे। और मैं तो यहां तक कहूंगा, एडवांटेज है ना हमको, मैं इंग्लैंड के नासिर हुसैन और माइकल आर्टन से ये कहूंगा कि एडवांटेज है ना हमको दुबई में खेलने का, है ना एडवांटेज? इनको ये लगता है ना कि एडवांटेज है? हाँ है एडवांटेज, मैं भी कहता हूं कि है। हाँ, हम फायदा उठा रहे हैं, एडवांटेज ले रहे हैं हम। उखाड़ सको तो उखाड़ लो जाके। इनका रोना हमेशा से यही रहता है यार, इंडिया ये कर रहा है, इंडिया वो कर रहा है, इंडिया यहां गलत कर रहा है, वहां गलत कर रहा है। भाई क्या गलत कर रहा है इंडिया? क्या गलत कर रहा है? इंडिया को कंडीशन मिली है, जब दूसरी टीम वहां पे खेलने आई है भारत के साथ, तो उसको भी तो वही कंडीशन मिली है ना।
अब जब वो टीम गलत सिलेक्शन करेगी, अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी, तो हारेगी। पाकिस्तान में भी अगर इंडियन टीम खेल रही होती तो वहां पे भी भारत का परफॉर्मेंस ऐसा ही होता, 400 रन बनाती वहां पे इंडियन टीम। तो टीम का सिलेक्शन इंग्लैंड ने और पाकिस्तान दोनों ने गलत किया था। अब ये सिर्फ बकवास है, ये सिर्फ रोना है। मतलब खुद की टीम की खराब परफॉर्मेंस की फ्रस्ट्रेशन दूसरी टीम के अच्छे परफॉर्मेंस पे उंगली उठा के निकालो। ये तो आदत है नासिर हुसैन, माइकल आर्टन और कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स की। तो सीधी सी बात है, एडवांटेज इंडिया को मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, मान लो मान लो ये बात कि मिल रहा है एडवांटेज, और उखाड़ सको तो उखाड़ लो कुछ इंडिया का, उखाड़ सको तो उखाड़ लो फिर इंडिया का। तो बात यह है, अपनी गलतियों से कुछ सीखना नहीं और दूसरी टीमों के ऊपर उंगली उठाते रहना। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया, मतलब वहां के क्रिकेट एक्सपर्ट भी कई बार सीमा लांघ देते हैं, लेकिन और जो चीजें उनकी गलत है ना, वो गलत है। लेकिन अभी तक मैंने किसी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक्सपर्ट से ये नहीं सुना है कि यार इंडिया तो दुबई में खेल रही है या एडवांटेज है इंडिया को, ये सारी बातें वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक तो फिलहाल उन्होंने नहीं किया, आगे का पता नहीं मुझे, लेकिन ये इंग्लैंड हर बार ऐसा करता रहता है। और पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट एक्सपर्ट तो ये बोल ही रहे हैं। तो मैं तो उन लोगों से यही कहना चाहूंगा जो भारतीय टीम के एडवांटेज की रट लगा रहे हैं, तो उखाड़ सको तो कुछ उखाड़ लो। मैं इंग्लैंड के नासिर हुसैन और माइकल आर्टन, उसके अलावा पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट से यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर इतनी मिर्ची लग रही है ना इंडिया को जीतते हुए देख के, कि आप लोगों को बस इंडिया का एडवांटेज दिख रहा है, इंडिया टीम की कितनी अच्छी तैयारी है वो नहीं दिख रही है आपको, तो कुछ उखाड़ सको इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो उखाड़ लो जाके। तो मैं इस वीडियो में बस यही कहना चाहूंगा, कल सेमीफाइनल है, भारत के पास डेफिनेटली एडवांटेज है और बहुत जबरदस्त एक सेमीफाइनल होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। और होपफुली इंडिया सेमीफाइनल जीतेगा और चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल खेलेगा 9 मार्च को। तो आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में। नमस्कार।